आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदुएं जिनके नियामक 1, -2, 3, 2, 3, -4 और 0, -7, 10 हैं, संरेख हैं। मतलब यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि जो दिए हुए तीनों बिंदु हैं वो क्या हैं, संरेख हैं। संरेख का मतलब होता है कि वो एक ही रेखा पर स्थित हैं, वो एक ही सिद्ध में स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो बिंदु दिए हुए हैं उसका कुछ नाम रख देते हैं। मान लेते हैं कि ये ए बिंदु का निर्देशांक है, ये बी बिंदु का निर्देशांक है और ये जो है सी बिंदु का निर्देशांक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1 आई कैप। और 3 में से -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5 जे कैप। और -4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -7, तो ये हो गया -7 के कैप। ठीक है, अब इसी प्रकार अब हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर क्या है, तो सी बिंदु का स्थिति सदिश। ओ बी वेक्टर क्या है, बी बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से बराबर। ठीक है, बराबर अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे 0 -2। तो 0 -2 कितना हो जाएगा -2, तो ये हो गया -2 आई कैप। फिर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर -7 -3, तो ये हो गया -10 जे कैप। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 10 -4, तो ये हो जाएगा हमारा +14 के कैप। ठीक है, तो ये आ गया वेक्टर बी सी। अब हमें यहाँ पर दिखाना है कि ये जो तीनों बिंदु हैं वो क्या है, संरेख हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, इसके लिए कंडीशन होता है, हम जानते हैं कि अगर मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी हो जाए, तो उस केस में मानते हैं कि ये जो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, ये जो दोनों वेक्टर हैं ये दोनों वेक्टर संरेख हैं। जहाँ पर लेमडा क्या होता है, तो लेमडा जो होता है कोई रियल नंबर होता है, कोई वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर हैं वो इस रूप में हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बी सी वेक्टर पहले ले लेते हैं। तो बी सी वेक्टर में क्या दे रखा है, ये दे रखा है -2 आई कैप -10 जे कैप +14 के कैप है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, -2 अगर कॉमन ले लें, -2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई कैप और ये हो जाएगा +5 जे कैप और ये हो जाएगा हमारा चूंकि -2 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर ये हो जाएगा -7 के कैप। ठीक है, तो ये आया हमारा बी सी वेक्टर बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी सी वेक्टर बराबर होगा -2 इंटू, और ये जो है ये क्या है, यही तो है हमारा ए बी वेक्टर, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर। तो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो बी सी वेक्टर है बराबर आ गया -2 इंटू ए बी वेक्टर के, और यहाँ -2 क्या है, इसको हम लेमडा मान ले, क्योंकि लेमडा क्या है, कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ -2 क्या करे, लेमडा का काम करे, मतलब ये जो है हमारा एज इट इज इस रूप में आ गया। और हम जानते हैं कि इस रूप में अगर दो वेक्टर हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, संरेख होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो है वेक्टर बी सी वेक्टर ए बी संरेख होंगे और वेक्टर बी सी वेक्टर ए बी संरेख होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब वेक्टर बी सी बी और सी के मिलने से बना है, वेक्टर ए बी ए और बी बिंदु के मिलने से बना है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बिंदु ए बी एवं सी संरेख हैं, बिंदु ए बी एवं सी संरेख हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि जो तीनों बिंदु हैं वो क्या हैं, संरेख हैं, जो कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि बिंदु ए बी सी क्या है, संरेख है। और यही हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।